जय जय श्री राधे राधे। आप लोग के प्रज्ञा कैंपस में आप लोग का स्वागत है। चलिए वीडियो को अंत तक देखें और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा से करें और अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। अध्याय 9 जंतुओं में गति देखें। जंतुओं में कैसे गति की संधि अथवा जोड़। संधि अथवा जोड़। संधि अथवा जोड़ शरीर का अंग जहाँ मुड़ते हैं उसे जोड़ कहते हैं। संधि अथवा जोड़ शरीर का अंग जहाँ मुड़ते हैं उसे जोड़ कहते हैं। हमारे शरीर का ढांचा जिस अस्थियों से बना उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर का ढांचा जिस अस्थियों से बना है उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। अस्थि और उपास्थि मिलकर मानव कंकाल बनाता। अस्थि और उपास्थि मिलकर मानव कंकाल बनाता है। अस्थि और उपास्थि मिलकर मानव कंकाल बनाता है। संधि के प्रकार देखिए। संधि अब देखिए अथवा जोड़ की शरीर का अंग जहाँ मुड़ते हैं उसे मोड़ कहते हैं। जोड़ कहते हैं। हमारे शरीर का ढांचा जिस अस्थियों से बना उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। अस्थि और उपास्थि मिलकर मानव कंकाल बनाते हैं। तो कौन सा मानव कंकाल किससे बनता है? अस्थि और उपास्थि से। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो कंधे की संधि एक, कंदुक खलिक संधि शोल्डर, कंधे की संधि को कंदुक खलिक संधि कहते हैं ना। कोहनी की संधि और घुटने की संधि को कब्जा संधि या कोहनी की संधि और घुटने की संधि को कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट या कब्जा संधि कहते हैं। धुराग्र संधि गर्दन को और सिर के सामने। धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। कोहनी संधि और घुटने की संधि को कब्जा संधि या हिंज संधि ज्वाइंट कहते हैं। देख सकते हैं कब्जा किस तरह का है ऐसे। तो हाथ कोहनी की संधि जो है वो कह सकते हैं हिंज ज्वाइंट कहते हैं कब्जा करें। धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। अचल संधि क्या होती है? इनवॉल्वेबल ज्वाइंट अचल संधि होती है। इनवॉल्वेबल ज्वाइंट हमारे शरीर में कुछ ऐसी अस्थियां होती हैं जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ऐसे कुछ ऐसी अस्थियां होती हैं जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यह अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। यह अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। अचल संधि इनमूवेबल ज्वाइंट होता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी अस्थियां होती हैं जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। यह अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। जबड़े और खोपड़ी के मध्य अचल संधि पाया जाता है। जबड़े और खोपड़ी के मध्य अचल संधि पाया जाता है। अचल संधि जबड़े और खोपड़ी के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि पाई जाती है। कमर की हड्डी आप श्रेणी अस्थियां कहते हैं। कमर की हड्डी को आप श्रेणी अस्थियां कहते हैं। यह बॉक्स के समान होती हैं। कमर की यह औरतों में थोड़ा बड़ा होता है या चौड़ी होती है। यह कटोरी नुमा होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे को स्थिर रखता है। कमर की हड्डी जो आपको श्रेणी अस्थियां कहते हैं उसमें यह बॉक्स के समान होती है। यह औरतों में थोड़ा बड़ा होता है, कटोरी नुमा होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे के सिर को बच्चे को स्थिर रखता है। उपास्थि यह हड्डी की तरह कठोर ना होकर लचीला होता है। यह हड्डी की तरह कठोर ना होकर लचीला होता है। यह कान और नाक में पाया जाता है। उपास्थि जो है यह हड्डी की तरह कठोर ना होकर लचीला होता है और इसका शरीर देखिए यह नाक और कान पाई जाती है। कौन? उपास्थि। केचुए के शरीर में कोई हड्डी नहीं पाई जाती। कुछ मुख्य तत्व हैं देखिए तथ्य चाणक्य से। केचुए के शरीर में कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। इसके शरीर में पेशियां पाई जाती है। इसके शरीर में पेशियां केचुए के शरीर में पेशियां पाई जाती है। केचुए के शरीर पर छोटा छोटा बाल जैसी आकृति है जिसे सुक कहते हैं।
छोटे छोटे बाल जैसी आकृति है जिसे सुक कहते हैं। सुक पेशियां से जुड़ी होती हैं। यह सुक मिट्टी में उसके पकड़ को मजबूत बनाता है। यह सुक मिट्टी में उसके पकड़ को मजबूत बनाता है। सुक मिट्टी में उसके पकड़ को मजबूत बनाता है। केचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु और ऑक्सीजन मिलता है। केचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु और ऑक्सीजन मिलता है। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। शशि निकास देख ले केचुए। केचुए के शरीर में कोई हड्डी नहीं पाई जाती। इसके शरीर में पेशियां पाई जाती हैं। केचुए के शरीर पर छोटा छोटा बाल जैसे आकृति होता है, जिसे सुक कहते हैं। जिसे सुक कहते हैं। सुक पेशियां से जुड़ी होती है। यह सुक मिट्टी में आपके समस्त केचुए के शरीर पर छोटा छोटा बाल जैसी आकृति होता है, जिसे सुक कहते हैं। सुक पेशियों से जुड़ी होती हैं और यह सुक मिट्टी में उसके पकड़ को मजबूत बनाता है। तो केचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी क्या खाता है? मिट्टी खाता है और मिट्टी से मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु और ऑक्सीजन मिलता है। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। घोंघा का शरीर जिस कठोर चीज से ढका होता है उसे कवच कहते हैं। घोंघा का शरीर जिस कठोर चीज से ढका होता है उसे कवच कहते हैं। कवच घोंघों का बाह्य कंकाल होता है। घोंघों का बाह्य कंकाल क्या होता है? कवच। इसमें कोई संधि नहीं होती है। इसमें घोंघा पेशियां पाद की सहायता से चलता है। घोंघा पेशियां पाद की सहायता से चलता है। इसी क्रम में आगे देखिए तिलचट्टा के बारे में दिया है। तो तिलचट्टा यह अंधेरे और नमी वाले स्थान पर ज़्यादा मिलता है। यह अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा मिलता है। यह जमीन पर चलते हैं और हवा में उड़ते हैं और दीवार पर चढ़ते रहते हैं। दीवार पे चढ़ते हैं और इसके शरीर में 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। इसके शरीर में 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। इसका शरीर बाया कंकाल से ढका होता है। इसका शरीर ढका रहता है। फिर तिलचट्टा का रिवीजन कर लेते हैं। यह अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा मिलता है। अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा मिलता है। यह जमीन पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं और दीवार पर चढ़ते हैं। इसके शरीर में जमीन पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं और दीवार पर चढ़ते हैं। इसके शरीर में 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। इसका शरीर केवल बाह्य कंकाल से ढका होता है। पक्षी इसकी अस्थियां खोखली होती हैं। तो पूछा जाता है इसकी कैसी होती है? तो खोखली होती हैं। अस्थियों के खोखले से हिस्से को वायु प्रकोष्ठ मिलता है। पक्षी देखिए इसकी अस्थियां खोखली होती हैं। अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। तो अस्थियों के खोखले हिस्से को क्या कहते हैं? वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। इसमें हवा भरने इसकी अस्थियां खोखले, स्त्रियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। इसमें वायु हवा भरे हुए रहती है। इसमें हवा भरे हुए रहती है, इसलिए इसका शरीर पक्षियों में अग्रपात अस्थियां रूपांतरित होकर पंख बन जाती हैं। पक्षियों का अग्रपात अस्थियां रूपांतरित होकर पंख बन जाती हैं। इसमें हवा भरे हुए रहती है। इसमें हवा भरे हुए रहती है, इसलिए इसका शरीर हल्का होता है। देखिए पक्षियों की दृढ़ पेशियां। वक्ष की अस्थियां नाव के आकार की होती हैं। वक्ष की अस्थियां नाव के आकार की होती है। वक्ष की अस्थियां कैसी होती है? पक्षियों की नाव के आकार की। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की हड्डियों से उड़ने में सहायक होता है।